महाराष्ट्र में भी एंटी मोदी मोर्चा आज बिखरता हुआ दिखाई दिया। महाविकास आघाड़ी को पहला झटका प्रकाश अंबेडकर ने दिया। उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 8 सीटों पर अपनी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। इसके बाद दूसरा झटका राजू शेट्टी ने दिया। राजू शेट्टी ने भी कह दिया उनका स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं बनेगा, वो भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद सबसे जोर का झटका उद्धव ठाकरे ने दिया। उद्धव ठाकरे ने 17 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस की दावा कर रही थी। अभी तीनों पार्टियों में बात चल रही है, लेकिन उद्धव ने फैसले होने का इंतजार नहीं किया। बिना किसी से बात किए अपने कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए। जिन सीटों पर उद्धव ने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें सांगली, नॉर्थ वेस्ट मुंबई और साउथ सेंट्रल मुंबई की वो सीटें भी शामिल हैं। सांगली सीट से कांग्रेस वसंतदादा पाटिल के ग्रैंडसन विशाल पाटिल को उतारना चाहती थी, लेकिन उद्धव के गुट ने चंद्रहार पाटिल का नाम घोषित कर दिया। साउथ सेंट्रल मुंबई सीट से कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को लड़ना चाहती थी, लेकिन उद्धव ने अनिल देसाई को टिकट दे दिया। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस के संजय निरुपम दावेदार थे, लेकिन उद्धव ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया। लिस्ट जारी करने के बाद संजय राउत ने कहा महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात पूरी हो गई है, इसीलिए अब और इंतजार करने की क्या जरूरत। वैसे भी उद्धव का गुट 22 सीटों पर लड़ेगा, बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान सबसे बात करके होगा। संजय राउत ने कहा कांग्रेस भी अपने 10 उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी तो कौन सा गुनाह कर दिया। संजय राउत ने कहा उद्धव ने रामटेक और कोल्हापुर की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी, तो फिर सांगली और मुंबई की सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवारों पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं करना चाहिए। आज हमने शिवसेना की तरफ से 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 17 हम 22 लड़ेंगे और 17 की घोषणा की है। आपको पता होगा इसमें मुंबई है और महाराष्ट्र के बहुत से इलाके से हमने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं। 5 सीटें बाकी है, जिसमें पालघर है, कल्याण डोंबिवली है, जळगांव है, ये है मुंबई नॉर्थ वाली सीट है और हाटकलंगने है। ये 4-5 सीटें हैं। आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। जब हम महाविकास आघाड़ी या किसी गठबंधन एनडीए इंडिया में बैठते हैं तो सीट शेयरिंग के बारे में हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन हमारी बातचीत अब खत्म हो गई है। और देखिए अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। संजय राउत ने कहा जो हो रहा है सबकी रजामंदी से हो रहा है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, फॉर्मूला फाइनल है, सबको पता है कौन सी सीट किसे मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही उद्धव की पार्टी की लिस्ट जारी हुई तो सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने ही नाराजगी जाहिर की। बाला साहब थोराट ने कहा जब बातचीत चल रही है, कोई फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है, कुछ सीटों पर बात अटकी हुई है, ऐसे में एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान ठीक नहीं है। बाला साहब थोराट ने कहा सांगली और मुंबई की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने से पहले उद्धव की पार्टी को कम से कम कांग्रेस के नेताओं को बताना तो चाहिए था। थोराट ने कहा इन सीटों पर तो अभी बात चल ही रही थी, कांग्रेस ने अपना दावा छोड़ा नहीं था, फिर भी बिना बताए इस तरह उम्मीदवारों का ऐलान करना ठीक नहीं है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस लिस्ट में सांगली और साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट के भी उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए हैं। ये ठीक नहीं है। इन सीटों पर बातचीत चल रही है। सीटों का ऐलान करते वक्त गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि भिवंडी सीट पर भी कांग्रेस लड़ना चाहती है। मैं अपील करता हूं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने फैसले पर फिर से विचार करे। शिवसेनेने फिर विचार करावा।
इसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण ने सीधी बात की। उन्होंने कहा सांगली की सीट को लेकर उन्हें बहुत हैरानी नहीं हुई, लेकिन मुंबई की सीटों पर तो बातचीत अभी चल रही थी। चव्हाण ने कहा अच्छा होता कि वो 2-1 दिन के लिए और रुक जाते। कुछ सीटों की चर्चा भी चल रही है। इसमें जो सांगली की सीट है उसकी घोषणा तो उन्होंने पहले ही कर दी थी। जब उद्धव जी सांगली प्रचार सभा के लिए गए थे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी मुंबई के बारे में बातचीत चल रही है और सांगली की भी बातचीत चल रही है। मुंबई में कांग्रेस पार्टी चाहती थी 6 में से कम से कम 2 सीटों पे कांग्रेस लड़े, लेकिन 2 सीटों में सिर्फ आंकड़ा बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन जीतने के लिए जहां कांग्रेस की ताकत है, जहां अच्छे उम्मीदवार हैं, ऐसी 2 सीटें अगर हमें दें तो महाविकास आघाड़ी का ये आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन चर्चा अभी जारी है। हम उसको नहीं अभी स्वीकार करते कि हमारे कार्यकर्ता का मानना है, हमारे नेताओं का मानना है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस लड़े। तो इसमें मैं समझता हूँ कि 1 आध दिन का और समय लग सकता है। दिल्ली में भी इसकी बातचीत हो रही है, दिल्ली से भी शायद शिवसेना की लीडरशिप से बात होगी और फैसला होगा। 1 आध दिन की बात है, थोड़े से चलता रहता है। पहली बार 3 पार्टियां एक गठबंधन कर रही है। 2 में करना कितना मुश्किल होता है, 3 में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा होता है कि 1-2 दिन रुक जाते। इन बात कुछ जैसे उन्होंने सारे नाम तो नहीं घोषित किए, कुछ अभी रखे हुए हैं, ये नाम की भी घोषणा नहीं होती तो अच्छा रहता। पृथ्वीराज चव्हाण की बात से बिल्कुल साफ है कि उद्धव की लिस्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका मुंबई में लगा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के लिए मुंबई में सिर्फ 1 सीट छोड़ना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस कम से कम 2 सीटें मांग रही है। संजय राउत ने तो आज साफ साफ कह दिया कि अगली लिस्ट में वो नॉर्थ मुंबई के उम्मीदवार का ऐलान भी कर देंगे। अभी से लेकर मुंबई कांग्रेस के नेता नाराज हो गए, बगावत सामने आ गई। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने ट्विटर पर लिखा, उन्हें तो पता था कि उद्धव की पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, पार्टी के काडर को निराश करना चाहती है। उद्धव के इस रुख से संजय निरुपम भी खफा हैं, क्योंकि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को उद्धव की शिवसेना ने टिकट दे दिया है। संजय निरुपम इस सीट पर लड़ना चाहते हैं। इसीलिए आज जैसे उद्धव ने टिकटों का ऐलान किया तो संजय निरुपम ने कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम दे दिया। निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुंबई में कांग्रेस को खत्म करने में जुटे हैं और कांग्रेस हाईकमान ने उद्धव के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन वो खामोश नहीं बैठेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिन अमोल कीर्तिकर को उद्धव ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से टिकट दिया है, उनका नाम कोरोना काल में हुए खिचड़ी घोटाले में आया हुआ है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है और आज ईडी ने उन्हें पूछताछ का नोटिस थमा दिया। इसीलिए आज संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ने खिचड़ी चोर को टिकट दिया है, अब मुंबई की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है, हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य यह है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं। कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1 आध हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अब इंतजार करूंगा। मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले 1 आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। संजय निरुपम ने अपनी पार्टी को साफ साफ धमकी दे दी
उद्धव की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत से संजय निरुपम के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कौन संजय निरुपम? फिर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही कहा कि संजय निरुपम है कौन, उनके पास कांग्रेस में कौन सा पद है, वो किस हैसियत से बोल रहे हैं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, संजय निरुपम की भाषा बता रही है कि वो बीजेपी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। संजय निरुपम जी क्या मुंबई पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? क्या महाराष्ट्र पार्टी में अध्यक्ष हैं? क्या किसी तरीके का ऑफिस बेरर हैं? क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्र के? जो पार्टी के ऑफिस बेरर नहीं हैं, 2 बार हारे हुए हैं, मुंबई नॉर्थ हारे हुए हैं, मुंबई नॉर्थ वेस्ट हारे हुए हैं, वो अगर आकर या ज्ञान देंगे उन लोगों को जो विनिंग सीट्स हैं हमारी, मैं मानती हूँ, बड़ी विनम्रता से कहूँगी कि थोड़ा इतिहास में झांक लें, गिरेबान में झांक लें। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मुंबई नॉर्थ वेस्ट का हमसे संपर्क में है, वो मीटिंग्स लगाने चाह रहे हैं अमोल कीर्तिकर जी के लिए, एक्साइटमेंट है, और सब महाविकास अघाड़ी के लोग एक साथ मिलकर वहां पे काम करें। वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो निर्णय ले लें कि उनको वहां पे जाकर उम्मीदवारी, अगर वो उम्मीदवारी दे देते हैं। बड़ी बात यह कि अब तक उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे शरद पवार भी उद्धव के कदम से नाराज हैं, परेशान हैं, क्योंकि उद्धव ने उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जिन पर शरद पवार की पार्टी का दावा था। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर शरद पवार का गुट दावेदारी कर रहा था, लेकिन आज उद्धव ने संजय दीना पाटिल को टिकट दे दिया। जैसे ही संजय दीना पाटिल के नाम का ऐलान हुआ तो शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। शरद पवार की पार्टी के दफ्तर में, जहां वो अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, वहीं पर बाहर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुंबईमधून ईशान्य मुंबई मिळालीच पाहिजे। इसीलिए चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग में शरद पवार ने उद्धव के रवैये से नाराजगी जाहिर की। पता चला कि बैठक में पवार ने कहा कि शिवसेना को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था, बिना बातचीत किए एक तरफा ऐलान करने से बचना चाहिए था। अच्छा होता कि तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर उम्मीदवारों की घोषणा करती। पवार ने कहा कि एनसीपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और सहयोगी दलों को बताकर ही उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। महाविकास अघाड़ी के अलायंस में बयानबाजी कमाल की है। उद्धव ठाकरे ने सीटों का एक तरफा ऐलान कर दिया, सहयोगी दल हैरान है, पर संजय राउत कह रहे हैं कि जो हुआ सबकी रजामंदी से हुआ। कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम ने सीटों के ऐलान पर नाराजगी जताई तो शिवसेना के लोग कह रहे हैं संजय निरुपम होते कौन है। कांग्रेस मुंबई की सीटों के डिक्लेरेशन को जल्दबाजी बता रही है तो संजय राउत कह रहे हैं कि अब हम नॉर्थ मुंबई सीट के उम्मीदवार का भी ऐलान कर देंगे। शरद पवार परेशान है कि उद्धव सेना ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन अनिल देसाई कह रहे हैं हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। मतलब साफ है, इस गठबंधन के नेता करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं।